हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी शो। सो आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 वियर्ड केसेस के बारे में। हाँ, इंडिया यानी इंडियन कोर्ट के उन केसेस के बारे में जो बहुत ही अजीबोगरीब केसेस थे, यानी बहुत वियर्ड केसेस थे। तो वियर्ड केस हम लेने जा रहे हैं वो है जब एक गाय का डीएनए टेस्ट किया गया। हाँ, यानी केरला का एक केस है जहाँ पर एक गाय थी जिसका डीएनए टेस्ट किया गया। एक्चुअली ये केस सुनने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वो कहानी आई थिंक आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो बहुत पहले की बात है, जैसी कहानी हम दादी नानी से सुना करते थे। खैर वो सब छोड़ते हैं। तो एक कहानी ऐसी थी कि एक राजा था और उसके पास में 2 मदर्स आती हैं लड़ते हुए। ये एक बच्चे पे क्लेम करती हैं कि ये बच्चा मेरा है। दोनों मदर्स कहती हैं। अब ये राजा वो कंफ्यूज्ड कि एक माँ हो और एक बच्चा हो तो ठीक है, एक बच्चा है और 2 माँ उस पर क्लेम कर रही कि ये मेरा है। खैर, तो एट दैट टाइम क्योंकि डीएनए टेस्ट वगैरह सॉर्ट ऑफ थिंग्स नहीं थी, तो उस टाइम पर अभी जो राजा था उसने बोला कि ठीक है, काम करो, बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। तो उस पर जो असली माँ थी उसकी ममता जाग गई और उसने बोला कि नहीं काटो मत और ये बच्चा उसी को दे दो। राजा वॉज इंटेलिजेंट, उसने समझ लिया कि नहीं, कि ये असली माँ है जो मना कर रही है कि बच्चे को मत काटो। अभी क्या था, ये वाला केस भी काफी कुछ इसी तरह का सिमिलर केस है। यहाँ पर क्या था कि एक गाय के ऊपर 2 लेडीज ने क्लेम कर दिया था कि केरला के कोल्लम एरिया लेडीज थी, जिनमें से एक थी शशिलेखा और दूसरी थी गीता। तो अभी शशिलेखा और गीता इन दोनों ने एक गाय के ऊपर क्लेम किया। उन्होंने बोला कि ये गाय मेरी है। अभी क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न टाइम है और जज भी समझ गए थे कि किसी एक की ही होगी, दोनों की कैसे हो सकती है, तो जो हमारे जज साहब थे उन्होंने बोला कि ठीक है, इस गाय का डीएनए टेस्ट कराओ। अभी जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला कि जो शशिलेखा थी, शी वॉज द ट्रू ओनर। मतलब असली में वो जो गाय थी वो शशिलेखा की थी और गीता की वो गाय बिल्कुल नहीं थी, वो फॉल्स क्लेम कर रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जो शशिलेखा थी उन्होंने उनके ऊपर मेंटल प्रेशर यानी मानसिक प्रताड़ना का केस दायर किया। और जो उन्होंने झूठी ये बात केस दायर किया था गीता ने कि ये मेरी गाय है, तो उसको लेके मेंटल लगोरी और फॉल्टी ग्रीवियंसेस के केसेस में उन्होंने उनको सू किया। और बाद में खैर शशिलेखा तो ओनर थी तो उनको वो गाय मिल गई। सो हमारा जो दूसरा केस है वो रिलेटेड है कबाब से। अभी बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कबाब का नाम सुनते ही। तो कबाब जो है वो लखनऊ की एक बहुत ही टेस्टी सी डिश है और जो भी लखनऊ आता है वो कबाब एक बार टेस्ट करता जरूर है कि एक्चुअली क्यों इतना फेमस है ये। तो ये वाला जो केस है वो कबाब से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या हुआ था कि 2 पार्टीज थी, जिनमें से एक पार्टी थी कबाब खानदान ऑफ लखनऊ और दूसरी पार्टी थी लखनऊ वाले टुंडे कबाबी। अभी इन दोनों ने क्या किया था, इन्होंने कबाब के ऊपर क्लेम किया। इन्होंने बोला, दोनों ये कह रहे थे कि कबाब हमारी बनाई हुई डिश है, यानी हमने इसको पहली बार इजाद किया था, हमने इस डिश को पहली बार बनाया था। और ये कहते हुए लड़ते 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 दोनों एक दिन कोर्ट पहुंच गए। अब जब कोर्ट में गए हैं तो जज को तो कुछ फैसला करना ही पड़ेगा ना कि एक्चुअली है किसका। तो हुआ ये कि ये पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि ये जो टुंडे कबाबी या कबाब जो डिश है वो एक्चुअली लखनऊ का एक रहने वाला एक आदमी था, जिसका एक हाथ था और एक हाथ नहीं था। तो उसको लोग टुंडा टुंडा कह के बोलते थे। तो ये डिश जो है एक्चुअली कबाब डिश वो उसी आदमी ने बनाई थी और ये डिश टुंडे कबाबी नाम से बहुत फेमस है। तो जब ये केस गया कोर्ट में तो पूरा लखनऊ सब लोग जो थे इसको बहुत चटकारे ले लेके इस केस के बारे में जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली इसमें रिजल्ट क्या आया। लेकिन ये तो सभी को पता था ना कि ये ना तो लखनऊ कबाब वालों का है और ना तो कबाब खानदान वालों का है। क्या आपको पता है रायपुर छत्तीसगढ़ की जो लेडीज हैं वो 500 साल की उम्र में साइकिल चलाती हैं। सुन के हंसी आ रही होगी, मेरे को भी आई थी एक्चुअली। हुआ केस ये था कि रायपुर छत्तीसगढ़ की कुछ वेलफेयर स्कीम्स थी जिसमें ये दिखाया गया था कि 100 साल, 200 साल और 500 साल की जो लेडीज हैं उनको स्विंग मशीन यानी कपड़ा सिलने की मशीन और बाइसिकल दी गई अंडर दैट वेलफेयर स्कीम। अब ये थोड़ी अजीब सी बात थी कि भाई 500 साल की दादी, ये परदादी या कौन सी दादी होंगी, परदादी जो भी हैं, वो साइकिल चला रही हो। ऑब्वियस सी बात है, अजीब सी वियर्ड सी बात है। तो एक एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे मिस्टर संजीव अग्रवाल। उन्होंने आरटीआई के थ्रू ये क्वेरी की और उसमें पता चला कि लेबर डिपार्टमेंट स्कीम के चलते जो बेनिफिशियरीज थे जिनको ये बेनिफिट्स मिला था वो
मीन्स कि उन्होंने डुप्लीकेशन किया हुआ था, उन्होंने एक्स्ट्रा नाम जोड़ के ऐसे ऐसे नाम जोड़े, ऐसी ऐसी एज दिखाई कि ऐसी ऐसी लेडीज का नाम आया जो 100 साल की थी, कुछ 200 साल की थी, कुछ 400 साल 500 साल की थी, जिनको ये स्विंग मशीन और बाइसिकल दे दी गई थी। अरे मतलब यार ये सब करना था तो कम से कम सोच के करना चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी एकदम कर दो कि पकड़ में आ जाए। एक्चुअली इस केस से मेरे को बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है ना? आपको भी आ रही होगी ना कुछ स्कैम जैसी स्मेल?